झारखंड से जितने भी विद्यार्थी 10वीं पास किए हैं और 12th पास किए हैं तो सभी के लिए यहाँ पर एक जेएसएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आप अप्लाई करके इस जॉब को पा सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको यहाँ पर एज लिमिट के बारे में पता चलेगा कि इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, वैकेंसी का अप्लाई डेट कब से कब तक है, और इसमें मैं आपको वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि इसमें कितना नंबर और वैकेंसी कौन कौन पद के लिए रखा गया है। साथ में जितना भी डिटेल है जैसे एग्ज़ाम फीस के बारे में और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट डेट है डिटेल है सारे के बारे में चर्चा करेंगे, इस नोटिफिकेशन को दिखाएंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड के सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बी हेल्पर यूट्यूब चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए ये रहा नोटिफिकेशन जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया है। तो इसमें जो भी डिटेल हम लोग डिटेल को जानेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसमें यह जो परीक्षा है, देखिए झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 विज्ञापन संख्या 16/2022 का है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए आप लोगों का जो परीक्षा शुल्क है, सबसे पहले परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ जानकारी दिया गया है 1 नंबर पे, लेकिन ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो वैकेंसी के बारे में दिया हुआ, जो मैं आपको पहले भी बताया था कि कीट पालक एवं समक्ष तथा जो कौशल शिल्पी एवं समक्ष पद की सूचित रिक्तियों के लिए यह नियुक्ति निकाली गई है। तो ये सब डिटेल दिया हुआ है 1 नंबर पे। दूसरा नंबर पे देखिए यहाँ परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया। दूसरा नंबर पे आप लोग देख सकते हैं जिसमें आप लोगों का परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपया लगेगा, वो सभी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर जो SC ST को कुछ परीक्षा शुल्क में छूट दिया गया है। SC और ST का यहाँ पर 50 रुपया लगेगा। बाकी OBC हो गया, जनरल हो गया या कोई भी कैटेगरी के अगर जाति आते हैं तो उससे 100 रुपया देना होगा परीक्षा फीस के लिए। और यहाँ पर आपका दिव्यांग के लिए परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं रिक्तियाँ के बारे में जानकारी दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रिक्तियाँ के बारे में सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो पद नाम है ये कीट पालक एवं समक्ष उद्योग विभाग के लिए दिया गया है। तो इसमें देखिए आप लोगों का क्या क्या रखा गया है, जो आरक्षण में दिया गया है। जैसे अनारक्षित के लिए 106 पद है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 68 पद है। महिला में यहाँ 3, 5 ये सब भी आप लोग देखते चलिएगा, ये सब नहीं बताऊंगा। फिर यहाँ पर देखिए कीट यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर आपका 27 पद दिया हुआ है, महिला में 1 है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC1 में आते हैं उसके लिए 23 और महिला में 1। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जो पिछड़ा वर्ग है OBC2 जो है उसके लिए 16 पद और महिला में 1। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए 28 पद और यहाँ पर 1। तो 268 जो पद है वो टोटल निकाला गया है, जिनमें महिला के लिए 12 पद है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। इसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट कोटा में भी दिया गया है। देखिए खेल कूद कोटा में यहाँ पर 5 है। फिर अंधापन और कम दृष्टि वाले के लिए 3 है। फिर बहरान एवं श्रवण निशक्तता के लिए जो सुन नहीं सकते, जो बहरा है, उनके लिए 3 है। फिर यहाँ पर चलन के लिए यहाँ पर 3। तो जो दिव्यांग व्यक्ति हो उनके लिए भी पद को यहाँ पर आरक्षित किया गया है, ये सब भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पे जो है वो कुशल शिल्पी एवं समक्ष पद उद्योग विभाग के लिए है, जिसमें अनारक्षित के लिए 76, अनुसूचित जनजाति के लिए 48, अनुसूचित जाति के लिए 19, अत्यंत पिछड़ा BC1 के लिए 15, BC2 के लिए 11। फिर यहाँ पर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर उसके लिए 18। 187 कुल पद है, महिला को 10 दिया जाएगा। और बाकी इधर खेल कूद कोटा हो गया, इधर इसमें भी आपका पद आरक्षित रखा गया है। तो ये सब तो हम लोग जान लिए। अब चलिए हम लोग क्वालिफ़िकेशन को जानते हैं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और आपका वेतन कितना होने वाला है अगर आपको ये जॉब मिलता है। तो यहाँ पर पहला देख लेते हैं पद नाम एवं वर्गीकरण। तो यहाँ पर कीट पालक एवं समक्ष उद्योग विभाग के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वेतन मान को देखें तो यहाँ पर देखिए 18,000 से आप लोगों का वेतन शुरू होगा, लास्ट में 56,900 तक जाएगा।
तो यह यहाँ पर वेतन भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा रखा गया है। फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यह जो रखा गया है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं झारखंड रेशम तकनीक विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चर, सिल्क वीविंग, सिल्क ड्राइंग, प्रिंटिंग उत्तीर्ण अथवा 2 वर्ष 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स सेरिकल्चर टेक्सटाइल्स उत्तीर्ण। तो यहाँ पर 10वीं पास के साथ साथ आपको जो तकनीकी सर्टिफिकेट चाहिए 1 वर्ष का, वो भी आपको यहाँ पर लगेगा। ठीक है, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तब तो ये भी लगेगा, ये आप बनवा सकते हैं, या आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 1 साल का तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए अब नीचे में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कुशल शिल्पी एवं समक्ष पद के लिए जो निकाला गया है, इसमें उससे कुछ ज़्यादा वेतनमान है। तो यहाँ पर सैलरी जो यहाँ पर रहने वाला है वो 19,900 से शुरू होगा और 63,200 तक यहाँ पर सैलरी होगा। जो इसमें शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, तो देख सकते हैं झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्वाहिश प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव। यहाँ पर भी आप लोगों का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर और भी कुछ जानकारी दिया गया है शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अभ्यर्थी को उपरोक्त पदों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 04 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आपको न्यूनतम योग्यता जो चाहिए वो आपके लिए अनिवार्य होगा, जैसे कि 10 रखा गया और 10+2 रखा गया है। दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एज लिमिट को भी देख लेते हैं, आयु सीमा जो रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए आयु सीमा यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जो न्यूनतम रखा गया है 18 वर्ष है, और अधिकतम जो यहाँ पर रखा गया है, अधिकतम यहाँ पर आपका हर जाति के लिए यहाँ पर छूट दिया गया है, लेकिन न्यूनतम जो है यहाँ पर 18 साल ही रखा गया है। अधिकतम में आपका आरक्षित किया गया है आयु सीमा। हाँ, तो अलग अलग जातियों के लिए यहाँ पर अलग अलग छूट दिया गया है। जैसे अनारक्षित के लिए एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 35 वर्ष, अत्यंत जो पिछड़ा है 37 वर्ष। तो यहाँ पर आप लोग सारा यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन आवेदन करने का डेट को भी देख लेते हैं। तो इसके लिए एक री नोटिफिकेशन निकाला गया था, इसमें जो इसका अप्लाई डेट है, जो इसमें इम्पोर्टेंट डेट है, उसको बताया गया था। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि, तो यहाँ पर 10/10/2022 से लेकर 10/11/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि रखा गया है। तो 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु अंतिम तिथि। तो देखिए परीक्षा शुल्क जो भुगतान हेतु का जो अंतिम तिथि है वो 12/11/2022 के मध्य रात्रि तक है। 12 नवंबर 2022 के मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर पे फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने की अंतिम तिथि है, तो यहाँ पर 14/11/2022 के मध्य रात्रि तक रखा गया है। अब हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि, यानी कि कुछ भी आप लोग अगर गड़बड़ी कर देते हैं ऑनलाइन आवेदन करने में, तो उसका भी सुधार करने का यहाँ पर डेट निकाला गया है, रखा गया है। तो आप 16/11/2022 से लेकर 19/11/2022 का मध्य रात्रि तक यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। तो ये सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट भी देख लिए हैं, और इस एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस अगर एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप उसमें क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा या वेबसाइट का लिंक मिलेगा, दोनों में से मैं कोई भी एक लिंक डाल दूंगा। तो आप वहां से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी वो सारा मैं आपको दे दिया हूँ।
फिर भी आप इसे डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी लिखी गई है, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है। अगर मैं ये सारे नोटिफिकेशन को वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो जो इम्पोर्टेंट इसमें था वो मैं बता दिया हूँ।